आज का ट्यूटोरियल है वीगल टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। ये बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल है। फ्रेशर्स हो या आप कह सकते हो कि इवन यू आर एन एक्सपीरियंस आर्टिस्ट, बट ज्यादातर लोग आपके साथ ये टेक्निक शेयर नहीं करते। बट अगर आप इसको यूज करते हो अपने टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर या क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर, ये बहुत ही अमेजिंगली रिजल्ट देगा आपको। जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आप इसे म्यूजिक वीडियोस के लिए, टाइटल इंट्रोज के लिए, नॉर्मल सोशल मीडिया इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट एनिमेशन के लिए भी अमेजिंग तरीके से गाइस यूज कर सकते हो। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. So let's start it. सबसे पहले मैंने मेरा वर्ड यहाँ पे टाइप किया हुआ है विच इज द वीगल। तो अब यहाँ पे दो तरीके दिखाने जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कितना क्रिएटिवली इसको यूज कर पाओगे। तो पहला काम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो यहाँ पे लेयर है उसके ऊपर मैं एक एनिमेशन सबसे पहले तो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्केल एनिमेशन किया हुआ है। सो यू कैन सी दैट नॉर्मल स्केल एनिमेशन मैंने किया हुआ है विथ लीनियर की। तो ये 5 सेकंड तक क्या हो रहा है, जूम इन होते हुए दिख रहा है आपको स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब इसको थोड़ा हमें क्या बनाना है, ऑलरेडी विद द बैकग्राउंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और अमेजिंग लग रहा है। ठीक है, बट इसको हमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं इसको वीगल इफेक्ट को, वीगल लेयर को सिलेक्टेड रखता हूँ मेरे टेक्स्ट या टाइटल जो लेयर है उसको। अब उसके बाद यहाँ पे मैं चला जाता हूँ इफेक्ट के अंदर, जनरेट में जाता हूं। मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं वेर इज माई नॉट जनरेट बट ब्लर एंड शार्पन। लेट्स गो फॉर द फास्ट बॉक्स ब्लर पे मैं चला जाता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आ गया हूं, अब मेरे को फास्ट बॉक्स ब्लर के अंदर टोटल यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं कि मुझे यहाँ हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना है, वर्टिकली ब्लर अप्लाई करना है, तीसरा ऑप्शन भी रहता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों जगह पे अप्लाई करना है। ठीक है, सो दैट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे अप्लाई करना चाहते हो। सो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, वर्टिकली अप्लाई करके रखता हूँ। और यहाँ पे जो ब्लर रेडियस है ये बाय डिफॉल्ट आपका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम जो विगल एक्सप्रेशन अप्लाई करने वाले हैं वहां पे 0 से आपकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो 0.1 भी क्यों ना हो, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी आपको ये बेटर इफेक्ट देगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, अभी के लिए 2 का वैल्यू मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। सो नाउ थोड़ा जूम करके दिखाऊं और इसको ऑन ऑफ करके देखे अगर इफेक्ट हो, तो यू कैन सी दैट कि ब्लर वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 भी कर लूं तो इट विल गिव यू द गुड इफेक्ट। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 1 के साथ भी अच्छा खासा इफेक्ट मेरे लिए जनरेट करे। सो लेट्स गो विद द 1। अब मुझे क्या करना है, कंटिन्यूअसली इसके अंदर टाइटल के अंदर, मेरे टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर एक ब्लर का विगलीनेस जनरेट करना है। सो विच इज रियली वेरी स्मार्ट। विगल ऑलवेज वर्क ऑन टू द सिंगल वैल्यू। अब मैंने विगल एक्सप्रेशन को बहुत ही डिटेल में समझाया है, उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहां पे हम जो रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, उसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं अलग अलग, जो आप सभी के लिए, बिगिनर टू एडवांस सबके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। जाके जरूर देखना गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा ब्लर रेडियस है उसके ऊपर ऑल्ट करके मैं स्टॉप वॉच के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा एक्सप्रेशन बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा विगल और ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं जो टाइप करने वाला हूँ तो मैं वहां पे समझा चुका हूँ, बट स्टिल फॉर दिस ट्यूटोरियल जो पहला वैल्यू में डालूंगा वो मेरा रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू पुट फॉर द 22 मैंने यहाँ पे डाला। 22 मतलब ये कितना, 1 सेकेंड के अंदर 22 बार क्या होगा, अपने पोजीशन को चेंज करेगा अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में हमने वर्टिकल चूज किया इसलिए। अब वो कितना चेंज होगा वो वैल्यू भी हमें डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देने जा रहा हूँ 4 का। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब अगर इसको एक बार प्ले करें हम लोग, मैं थोड़ा रिजोल्यूशन लो कर देता हूँ यहाँ पे हाफ के ऊपर। एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू प्ले दिस, सो यू कैन सी दैट देयर इज अमेजिंग विगलीनेस जनरेटिंग ऑन दैट फिटेज। बट अब उसी के सामने आप देख रहे हो ना ये रिजल्ट कैसा दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूं, एंड नाउ यू कैन सी दैट देयर इज नथिंग, नॉर्मल एक मेरा जा रहा है, यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बट सिंपल थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लर को अप्लाई कर दिया है, ब्लर की वैल्यू को मैंने विगल किया है, मैंने टेक्स्ट को विगल बिल्कुल भी नहीं किया है, हमने ब्लर की वैल्यू को, तो इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। बट नाउ अब आता है एक अमेजिंग ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है गाइस, कि भाई यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है, पूरे के पूरे टेक्स्ट के ऊपर चाहिए, मुझे इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है। सो व्हाट कैन आई डू,
अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई करके एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ इफेक्ट के अंदर, मैं जाऊंगा स्टाइलाइज के अंदर, मैं अप्लाई करने वाला हूँ ग्लो इफेक्ट यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करता हूँ, तो मैं सपोज यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करता हूँ, मेरा थ्रेशोल्ड का 40 का वैल्यू मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं रेडियस अप्लाई कर देता हूँ 50 का गाइस, सो यू कैन सी दैट इट हैज अमेजिंग ग्लोइनेस ओवर देयर। और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ सपोज 0.6 का। ठीक है, तो इट्स लुकिंग रियली नाइस। एंड नाउ लेट्स प्ले इट अगेन, थोड़ा जूम करके इसको प्ले करते हैं, आप देख लो ग्लो का इफेक्ट कैसे जनरेट हुआ है। सो नाउ यू कैन सी दैट राइट। तो अब अगर इसको फिर से प्ले करें एक बार, सो यू कैन सी दैट मेरे सेम ब्लर के साथ अमेजिंग ग्लो का इफेक्ट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को एक अमेजिंग सा टेक्सचर जनरेट करा है मेरा टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन के लिए। ठीक है, अब वन मोर ट्विस्ट, एक और ट्विस्ट लेके आते हैं, इस एनिमेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है मुझे। ठीक है, सो अब उसके लिए मैं क्या करूं, यहां से जो हमने इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे फास्ट बॉक्स ब्लर अप्लाई किया था, मैं उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नाउ लेट मी जनरेट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इंडिविजुअल टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा ब्लरीनेस अप्लाई करना है। सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द एनिमेटर जो हमारे टेक्स्ट लेयर के अंदर रहता है। मैं यहाँ से चूज करता हूँ ब्लर को। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लर चूज कर लिया। अब यहाँ पे भी आपको पास बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन मिलता है, एक्स एंड वाई का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे मैं दोनों एक्सिस में अप्लाई कर देता हूँ। सो लेट्स अप्लाई इनटू द टू। मैंने दो कर दिया, या फिर एक काम करते हैं, मैं वाई में ही रखता हूँ, यहाँ पे मैं जीरो कर देता हूँ, दैट्स विल बी गुड। तो वाई में मैंने यहाँ पे दो का वैल्यू अप्लाई कर दिया, बट मुझे क्या चाहिए, अब ये सबके ऊपर एक साथ दिख रहा है ब्लर। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इंडिविजुअल लेटर ऊपर रैंडमली उसके ऊपर एनिमेशन होता हुआ जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे रेंज सिलेक्टर के अंदर कुछ भी जीरो एंड स्टार्ट को एनिमेट नहीं करने वाले हैं। ब्लर वैल्यू मेरा एज इट इज रहने वाला है, सो मैं उसको एज इट इज रख रहा हूँ। बस हमें रेंज सिलेक्टर में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद सी वी आर गोइंग टू चेंज, हमें बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी है, बट वेट एंड वॉच। पहला काम तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एडवांस में जाना है, बहुत सारी ना एक छोटी सी चीज चेंज करनी है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो रैंडम ऑर्डर है उसको मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा। नाउ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रैंडम सीड के नंबर भी आप चेंज कर सकते हो अपने एनिमेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहां तक हो गया, बट स्टिल अगेन इट्स अ कंटिन्यूअस ब्लर। ठीक है, जिसके अंदर हमें वेरिएशन लेके आना है, तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, सेम हमें अप्लाई करना होगा हमारा एक्सप्रेशन। तो जो मेरा ब्लर वैल्यू यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो मैं होम पे आ जाता हूँ सबसे पहले, ऑल्ट करके क्या करेंगे, हम ब्लर वैल्यू पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पे आप रैंडम सीड के ऊपर भी एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हो गाइस, दैट विल बी, बस आपका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, रैंडम सीड का जीरो से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैं अप्लाई कर देता हूं मेरा एक्सप्रेशन जो है विगल, सॉरी, यस, तो ये हमारा विगल आ चुका है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू गिव द सेम वैल्यू, 22 दे रहा हूँ यार, यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ। राइट, सो इट्स डन। यहाँ पे ये हो चुका है। अब मैं मेरा ग्लो लेयर भी यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। नाउ सी द डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस यहाँ पे, नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस कमिंग इनसाइड दैट। पहले जो एक ही लेटर पे हो रहा था, अभी ये वाइब्रेंटली क्या हो रहा है, इंडिविजुअली अब ये काम करेगा मेरे लिए। अब इसके अंदर आप ऑफसेट को भी स्टार्ट टू एंड के लिए एनिमेट कर सकते हो, कि जीरो टू एंड तक आप कितना एनिमेशन चाहते हो, कितना इसके अंदर चेंजेस चाहते हो। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव एन अमेजिंग वैल्यू। अब यहाँ पे आप चाहो तो हल्का सा चेंजेस भी ला सकते हो, कि मैंने फ्रीक्वेंसी 12 बाई 22 का दिया है, तो उसको आप लेस कर सकते हो, प्लस आप चाहो तो उसके अंदर और चेंजेस ला सकते हो। अब इसी टेक्निक को यूज करते हुए गाइस, यू कैन जनरेट द फ्लिकरिंग एनिमेशन। सो मैंने फ्लिकर टेक्स्ट के लिए, अब मैं कह सकता हूँ 3 अमेजिंग टेक्स्ट एनिमेशन का एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जो भी आप जाके जरूर देखना, मैं नीचे दे रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर मेरा चैनल जाके प्रॉपरली विजिट करो। मेरे हर एक ट्यूटोरियल फ्रीलांसर्स के लिए, या जो पैसा कमाना चाहते हैं, सो मैं शॉर्ट में कहूँ, मेरे ट्यूटोरियल्स लाइक लर्न, अप्लाई एंड अर्न काइंड ऑफ ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो ये हर एक ट्यूटोरियल आप देखोगे, आपको बहुत मजा आएगा, आपके लिए डे टू डे प्रोजेक्ट्स में बहुत यूजफुल रहेगा। स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए, आप डेली यूज में उसको यूज करते हो, पैसे कमा सकते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में छोटे छोटे क्रिएटिवनेस यूज करके पैसे कमा सकते हो। सो अभी तक आपको मजा आया होगा, इसको लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिले कि यू आर एंजॉइंग माई ट्यूटोरियल्स। प्लस कमेंट में जरूर मेंशन करना आपको कितने यूजफुल हो रहे हैं मेरे ट्यूटोरियल्स। बढ़ते हैं आगे गाइस। अब बात यह है कि मुझे इसके अंदर फ्लिकरीनेस जनरेट करना है, सो लेट मी हाइड दिस ग्लो फॉर्म हियर। अब मैं यहाँ पे, या फिर मैं इस इफेक्ट को यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना, एंड लेट्स लीव इट समथिंग ओपन। और मैं यहाँ पे चला जा रहा हूँ इफेक्ट के अंदर, मैं जनरेट नहीं बट कलर करेक्शन में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एक्सपोजर गाइस। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सपोजर अप्लाई कर दिया, और मैं एक्सपोजर का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 1।
ठीक है। तो अब मैंने 1 अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा जूम करके यहाँ पे ऑन ऑफ करके देखो तो आपको समझ में आएगा इट गेटिंग एक्सपोज्ड, मतलब ज्यादा ही ग्लूम हो रहा है, ब्राइटर हो रहा है ये चीज। ठीक है, एक्सपोजर का काम यही है। तो ये भाई हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब अगेन द सेम थिंग यू हैव टू डू, ऑल्ट क्लिक करके आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप वॉच अप्लाई कर दो, और यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, विगल एक्सप्रेशन, एंड लेट मी अप्लाई दिस, क्लिक ओवर देयर, और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, लेट मी डू द 10, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर, लेट मी अप्लाई द वैल्यू बाय 20। ठीक है, मैंने 20 का वैल्यू अप्लाई किया है, एंड नाउ लेट सी द एनिमेशन ओवर हियर। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज, मेरे एडजस्टमेंट बैकग्राउंड लेयर पे ये भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हमने ये अप्लाई किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड लेयर को अभी के लिए हाइड करते हैं। नाउ लेट्स सी द एनिमेशन, सो यू कैन सी दैट देयर इज अमेजिंग विगल इन। अब ये क्यों गायब हो रहा है, सो दैट इज लुकिंग अमेजिंग, बट आपको पूरा का पूरा गायब नहीं करना है। अगेन अ स्मार्ट वे, क्लिक, सिलेक्ट एडजस्टमेंट लेयर, प्रेस 2 टाइम्स ई। अब यहाँ पे मैं चला आऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कम कर देते हैं हम लोग, एंड लेट्स अप्लाई द वैल्यू ऑफ 5, दैट इज योर इंटेंसिटी। जो इफेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वो इंटेंसिटी है, और 1 सेकेंड के अंदर 10 टाइम्स वो फ्लिकर हो रहा है, सो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। सो नाउ यू कैन सी दैट इज नॉट गेटिंग हाइड 100%, सो दैट गिव यू अमेजिंग इफेक्ट। यू कैन सी दैट बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्या हो रहा है, हमारा टाइटल टेक्स्ट या विगल टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो गाइस, ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना, ताकि हर एक नए आने वाले ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें। एंड शेयर जरूर करना, जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं हर रोज एक नया ट्यूटोरियल डाल सकता हूं, हर रोज आपके लिए कुछ नई चीज लेके आया, तो मुझे डर नहीं लगता है। पर आपके साथ शेयर करने से मेरा नॉलेज और बढ़ता है, क्योंकि कुछ नया सिखाने के लिए मुझे भी कुछ नया आइडिया अपने प्रोजेक्ट में जो हम यूज करते हैं वो आपके साथ शेयर करना पड़ता है। हमारे प्रोजेक्ट में पैसा कमाने के लिए भी हमें नए आइडियाज वहां पे अप्लाई करने पड़ते हैं। तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी नॉलेज बढ़े, और बंदे इस चैनल से जुड़ पाए और वो भी कुछ नया सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।